अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बताता चलूँ कि मैं इस चैनल पे मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ और मोस्टली मेरा ये सेल्फ़ एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अगर मैं कर चुका होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपलोड करूँ। कोई भी फ़ेक कंटेंट मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप अच्छा समझें या मेरे चैनल पे दोबारा आना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ना ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहें अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो। तो चलिए नादरा की एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जिस मकसद के लिए आपने वीडियो क्लिक की है। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था नादरा के वेबसाइट पे ऑनलाइन, और इस सेल्फ़ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मेरे एक ही फॉर्म को अपलोड करने के दौरान 20 घंटे ज़ाया हुए। वजह ये थी कि नादरा ने वहाँ पे जो है ना सही इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मेंशन नहीं की थी कि इस तरह का इमेज चाहिए उन्हें, और सिस्टम को सेट किया हुआ है उन्होंने कि वो मखसूस इमेज ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे तकरीबन 3 तरह के इमेज हमें अपलोड करने पड़ते हैं। पहला होता है हमारा फ़ोटोग्राफ, और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट, मतलब आपका पुराना आईडी कार्ड की कॉपी, और तीसरा फॉर्म होता है जो हमने डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट करने के बाद उसको जो है ना अटेस्ट करवा के उसको अपलोड करना होता है दोबारा स्कैन करके। तो ये सबसे मुश्किल स्टेज है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आपने फ़ोटोशॉप में इन इमेजेस को कैसे बनाना है मखसूस साइज़ के, और फ़ोटोशॉप के बगैर भी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप फिर भी बना सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटोशॉप से रिक्वायर्ड इमेज जो है ना वो बना के दिखाऊंगा, मतलूबा जो है ना पिक्सल और DPI का इमेज। तो अपनी फ़ोटो को हमने कैसे अपलोड करना है और मतलूबा पिक्सल की कैसे बनानी है, तो इसके लिए हम देखेंगे हेल्प डॉक्यूमेंट या नोट एक आता है ऊपर। आप जब प्रोसेस कर रहे होते हो तो 350 बाई 467। तो इस नॉर्मल तस्वीर को जो कैमरे से ली गई है इसको हम मतलूबा पिक्सल पे कैसे लेके आएंगे फ़ोटोशॉप से। फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे, तो इसके लिए हम फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू। और न्यू पे आप देख रहे हो कि पहले मैं एडिटिंग कर रहा था तो यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बनाता हूँ। तो इसको पिक्सल पे सेट करेंगे आप, ये इंचज़ पे या कहीं पे होगा, पिक्सल पे सेट करना है और 350 लिख देना है बाई 467। तो इसमें DPI वगैरह या रेजोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, तो इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे जो है ना तस्वीर हमारे पास जो पड़ी हुई है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको रिसाइज करेंगे। याद रहे कि शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप करेंगे तो तस्वीर की डायमेंशन आपकी सही रहेगी। तस्वीर आपने ना तो बहुत क्लोज और ना ही बहुत दूर, इसका ख्याल रखना है। बहुत क्लोज भी ना हो और बहुत दूर भी ना हो, चेहरा आपका दरमियान में हो और तस्वीर का बैकग्राउंड वाइट हो। तो ये हो गया है, थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे। Ctrl+T प्रेस करूँगा दोबारा, इसकी ट्रांजिशन क्या इसको कहते हैं, इसको करने के लिए हेल्प डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी तस्वीर अपलोड करनी है। तो ये तकरीबन मुझे ठीक लग रही है और उम्मीद है कि नादरा इसको आसानी से एक्सेप्ट कर जाएगा। अब इसको हमने एक्सपोर्ट करना है या सेव एज करना है। सेव एज पे जाके JPG या JPG या JPEG, अब जो भी कहो या जो आपको समय लगे, यहाँ पे जाके हम उसी फोल्डर में इसको ले जाएंगे, नादरा वाले फोल्डर में डेस्कटॉप। तो फ़ोटो इसमें मैंने इसका नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे ये एस्टिमेटेड साइज़ मुझे बता रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ये जितने भी साइज़ की होगी अच्छी क्वालिटी का है, कोई मसला नहीं। ओके कर दें इसको, क्योंकि 5 MB साइज़ है, इसमें हमें साइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका यहाँ पे साइज़ देखा जा सकता है, और अगर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो डिटेल में जाएं तो पिक्सल DPI और इसका सारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में दिखा रहा होता है साइज़ वगैरह। साइज़ यहाँ से देखा जा सकता है। तो ये तस्वीर तो बन गई फ़ोटोशॉप से।
अब अगली तस्वीर की बारी आती है, आपने आईडी कार्ड जो है ना उसकी देनी होती है। डॉक्यूमेंट में जाके अपने पुराने आईडी कार्ड की फ़ोटो देनी होती है। जैसा कि ये मैंने इसको एडिट करके रखा हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हाइड की है, बाकी ओरिजिनल ये स्कैनिंग है। और CS ये कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की, उससे मैंने फ़ोटो ली है या उससे स्कैन किया है। आप नॉर्मल फ़ोटो ले सकते हो या उससे स्कैन कर सकते हो। तो अब इसमें साइज़ लिमिट जो है वो 2 MB का है मेरे ख़्याल से, ये कंफर्म नहीं है मुझे। और इसमें डायमेंशन इसने नहीं दी हुई, मतलब जितनी भी डायमेंशन की हो। तो इसमें हमने जो है ना सीधा इसको डायरेक्ट एडिट पे क्लिक कर देना है और ये चला जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। तो ये सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, फ़ोटोशॉप से इसको करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको मैं ऐसे थोड़ा सा स्क्रीन को, मतलब जितना कार्ड है उतनी खाली जगह छोड़ रहा हूँ। अब फिर बैक जा रहा हूँ उसी फोल्डर में, नादरा वाले। दूसरी साइड को मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और इसको Ctrl+A करके Ctrl+C कर लूँगा। Ctrl+A मतलब सेलेक्ट ऑल और Ctrl+C कॉपी। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा और दूसरी कॉपी को जो है ना ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा। Ctrl+V मतलब पेस्ट की कमांड है ये। तो यहाँ पे अब मुझे महसूस हो रहा है थोड़ा सा छोटा मैंने रख दिया, तो इसको डिलीट कर दूँगा। अब थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, फिर Ctrl+V करते हैं और वॉल्यूम ये पेज डाउन एरो से आप इसको नीचे लेके आ सकते हो, या वैसे माउस से पकड़ के आप नीचे ले आएँ इसको। तो ये हो गया जी। तो इसको सेव एज़ कर लेंगे, सेव एज़ इसी फोल्डर में ले जाएंगे। आईडी इसका नाम रख दिया और यहाँ पे JPG सेलेक्ट कर लें, सेव। इसको क्लोज़ कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर दिया और ये आ गई हमारे पास कॉपी। ये 543 MB की जो है ना ये फ़ोटो है। अगली बारी आती है जी सबसे मुश्किल काम, जो फॉर्म को अपलोड करना होता है। ये सिंपल फ़ोटो है, मैंने डायरेक्ट फ़ोटो ली है अपने मोबाइल फ़ोन से, सैमसंग गैलेक्सी S8 में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फुल साइज़ जो है ना स्क्रीन रखी है उसकी, और उससे फ़ोटो मैंने बनाई है। तो इसकी इंफॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है सिक्योरिटी के लिए। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसमें आपको दिखाऊं फाइल इंफॉर्मेशन। अगर आप देखें प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है 2.4 और डिटेल्स आ रही हैं जी 2268 और 4032। ये इसकी जो है ना डायमेंशन है। और DPI इसकी आ रहा है 72 DPI 72। तो हमें चाहिए 600 DPI ग्रे स्केल। इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि हम ये ग्रे स्केल में 600 DPI पे आपको जो है ना ये एरर आएगा, एरर अपलोडेड इमेज फाइल्स डज नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ 600 DPI। 600 DPI का मतलब है डॉट पर इंच। तो इसको हम सिंपल तरीके से पहले जो है ना फ़ोटोशॉप से आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको जो है ना वो मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने 3000 बाई 4500। असल चीज़ ये थी, इसकी डायमेंशन जो है ना हमने सेट जो करनी है 3000 बाई 4500, तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड जो है ना साइज़ की फ़ाइल बन जाएगी। यहाँ पे रेजोल्यूशन में हमने 600 लिखना है, ये 600। अब ये कह रहा है कि 38 MB की फ़ाइल बनेगी, नो प्रॉब्लम, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और इसको बिट ठीक है, कलर RGB, ये कलर नहीं हमें चाहिए, हमें ग्रे स्केल में चाहिए, तो ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लेना है। ये 12 MB होगी। अब 12 MB ये उम्मीद है कि पूरी हो जाएगी, अगर ज़्यादा हुई तो इसका भी आपको हल बताऊँगा। स्क्वायर पिक्सल या इनका ये स्क्वायर पिक्सल पे चल जाएगी। ओके करें इसको, ये आ गया। ये जो साइज़ है ये कागज़ का साइज़ है A4
तकरीबन उसी जो है ना डायमेंशन में बन गई, लेकिन यह है कि इसके जो है ना डॉट पर इंच ये ज़्यादा हैं। तो इसमें हमने जो है ना फाइल तो बना ली, उसके बाद हमने इसको ड्रैग ड्रॉप कर देना है, पकड़ के इसमें जो है ना फेंक देना है। अब ये देखा जा सकता है कि कलर इसका जो है ना ब्लैक एंड वाइट हो गया, ग्रे स्केल हो गया। तो इसको आपने शिफ्ट प्रेस करना है और फॉर्म को आपने कटने नहीं देना, आपने इसको जो है ना इस पे पूरा करना है। शिफ्ट प्रेस की और फॉर्म को कटने नहीं देना और पूरा करना है इसको। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा, इसको क्लिक किया प्लेस, अब दोबारा से कंट्रोल टी, फिर ये रीसाइज के ऑप्शन दे देगा। तो इसको और थोड़ा सा खींच के मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे इसको कर देते हैं। आपने इसको सेट कर देना है, साइडों पे कुछ रह भी जाए नो प्रॉब्लम। नादरा के सिस्टम को इसकी जो है ना समझ आनी चाहिए कि लिखा क्या है फॉर्म के ऊपर, क्योंकि बंदे ने जब पढ़ना है वेरीफाई करना है तो ये समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे सोर्स इमेज जो है ना वो देखा जा सकता है, मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें सही हर चीज़ पढ़ी जा रही है। इसको जब जूम इन करके देखते हैं तो ये तकरीबन सही पढ़ा जा रहा है। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है, जो बारीक लिखा हुआ है ये उनके पढ़ने की चीज़ नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता होता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी बारीक को भी सही लिखवा रहा है। ये लिख रहा है जी 600 dpi ग्रे स्केल और 5 MB से जो है ना ज़्यादा ना हो फाइल का साइज़। तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और फोटोशॉप पे चलते हैं दोबारा। तो ये तकरीबन जो है ना हमारा रिक्वायर्ड साइज़ बन गया। अब इसको सेव एज़ करेंगे, सेव एज़ JPEG, और इसको फॉर्म लिख देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हो। सेव एज़, ये कह रहा है 1.6 MB की फ़ाइल बनेगी, तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जितनी भी फ़ाइल बने कोई मसला नहीं। ये आपकी अगर बड़ा करोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, ये 3.7। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम ही रखा हुआ है मैंने, इसको ओके कर देंगे। तो अगर ये 3000 बाई 4500 की फ़ाइल आप बनाओगे तो ये 5 MB से वैसे ही ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो उनको वहाँ पे वेबसाइट पे तो लिखा नहीं हुआ 3000 बाई 4500 पिक्सल की फ़ोटो बनानी है, तो फिर वो अंदाजे से A4 साइज़ की बनाते हैं या उससे बड़ी करते हैं, तो फिर वो फाइल का साइज़ जो है ना मिसमैच हो जाता है। तो ये आसानी से A4 साइज़ पे प्रिंट भी हो सकती है। और इसको आप अगर जूम इन करके देखोगे तो इन्फॉर्मेशन पढ़ी भी जा सकती है, सेम मतलब वही जो सोर्स हमारा फॉर्म था। तो इसको क्लोज़ करते हैं, ये बन गया। अब इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूं कि इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके हम चेक करते हैं, डिटेल में जाके तो बता रहा है G950 U1 से बनाइए, और इसमें पिक्सल की ये डिटेल बता रहा है, और 72 dpi पे बना है, RGB रेड ग्रीन ब्लू। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे वो किस चीज़ से बना है वो कोई नहीं इसने बताया, और 3000 बाई 4500, यहाँ पे 600 dpi। तो अब ये रिक्वायर्ड जो है ना इमेज आपका तैयार है, इसको आप अपलोड कर सकते हो। ये सबसे बड़ी इसमें जो है ना हर्डल थी। अब अगर आप फ़ोटोशॉप नहीं जानते तो सारा काम पेंट से कैसे करना है आपने, इसको अब मैं कॉपी बना लेता हूँ। तो कॉपी बनाने के बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे और एडिट में चले जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन होगा जो आप एडिट कर रहे हो। अगर आपको डायरेक्ट एडिट की ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट पेंट में नहीं आ रही तो इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन करना है। कंट्रोल को प्रेस करके हम इसको छोटा कर लेंगे, सिलेक्शन टूल को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम क्रॉप करेंगे इमेज को। इसको सिलेक्ट कर लेना आपने अपनी जो है ना रिक्वायर के मुताबिक। ये हो गया सिलेक्ट। अब इसको मैं कट करूँगा, कट कर लिया। अब ये क्लोज़ हो जाएगा ऐसे। अगर आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हो तो क्लोज़ हो जाएगा। अब दोबारा से आप इसको जो है ना एडिट पे क्लिक करो तो दो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के दो ये खुल जाएंगे एप्लीकेशन। तो कंट्रोल से छोटा कर देते हैं इसको।
इसको कंट्रोल ए प्रेस करके डेल कर देते हैं, डिलीट कर दिया, और रिक्वायर्ड साइज़ हमारा ये मैच नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे फ़ाइल को क्लिक करेंगे, फ़ाइल मेन्यू के बाद प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में जाके 3000, यहाँ पे 4500, और यहाँ पे इसको कलर ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करते हो तो ये सारा काम आपका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे पिक्सल को ही सिलेक्ट करना है, ओके, कंट्रोल वी, क्योंकि यहाँ से हमने पिछले फॉर्म से जो है ना कट कर लिया है, तो यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो ये आ गया हमारा फॉर्म। तो अब इसको आप जो है ना शिफ्ट प्रेस करो या ना करो, मेरे ख्याल में इसमें कोई काम नहीं करता, और इससे आपकी शेप ख़राब नहीं होगी अगर आपने फ़ोटो सही ली होगी। आप ऐसे जैसे मर्जी कर लो, अगर छोड़ दिया तो शेप ख़राब हो जाएगी, छोड़ना नहीं, आपने कोने के करीब जाके छोड़ देना है ऐसे। तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही जगह पे आके बैठ गया। अब इसको सेव एज करना है, यहाँ पे जेपीजी, और यहाँ पे फॉर्म 1 कर देते हैं। फॉर्म 1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, क्लोज़ कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर दिया और नो कर दिया। फॉर्म 1 ये है, और ये फ़ोटोशॉप से जो बनाया था, इसको ओपन करते हैं तो ये नो प्रॉब्लम ठीक हो गया, चल जाएगा ये। अब इसको मैं क्लिक करके आपको इसकी प्रॉपर्टी चेक करवा दूँ, यहाँ पे जाके 3000 बाई 4500 पिक्सल। अब बारी आती है DPI की। तो DPI चेंज करने के लिए अपना क्रोम ब्राउज़र या कोई भी जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वो ओपन करना है, वहाँ पे आप लिखेंगे इमेज कन्वर्टर, इसको जब ओपन करेंगे आप सर्च में जाके तो ये इमेज कन्वर्टर टू JPG, तो वेबसाइट का लिंक आप गौर से देख लें, image.online-converter.com। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप फाइल चूज़ करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करें, अगर वैसे ड्रैग ड्रॉप करना चाह रहे हो तो मैं इसको ड्रैग ड्रॉप पे ही करूँगा। ये फॉर्म 1 जो हमने बनाया था ये 2.4 MB की फ़ाइल है, अब इसको हमने इस पे ड्रॉप कर देना है। ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे शो करवा रहा है। फ़ाइल अपलोड होने के बाद आपने इसकी जो है ना डायमेंशन सेट करनी है 3000 बाई 4500। तो ये आपके जहन में आया होगा कि यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं तो हमने फिर वहाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ इसने उस इमेज को खींच के या स्केट के जो है ना इस डायमेंशन पे ले आना है, इसने जो उसका खाली एरिया था या साइडों पे जो कपड़ा दिखाई दे रहा था उसको सही नहीं कर सकता था ये। तो यहाँ पे हम DPI लिखेंगे 600 लिखेंगे, कोई भी और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, और स्टार्ट कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि वी डिड इट, तो ये डाउनलोड हो गया इमेज फॉर्म 1। अब भी ये डाउनलोड हो रहा है, और इसको राइट क्लिक करेंगे, शो फोल्डर। यहाँ पे इसकी हम पहले प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं कि क्या इसने कर दी है। 3000 बाई 4500 कोई फ़र्क नहीं आया, और DPI इसके 600 हो गया। अब भी ये इमेज आसानी से आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको अगर ओपन करके देखें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, सिर्फ इसने DPI इसकी चेंज की है, क्योंकि जो चेंज इसने साइज़ में करनी थी पिक्सल्स में वो हमने पहले ही कर दी, तो इसलिए फॉर्म की शेप भी ख़राब नहीं हुई और ये आपका अपलोड होने के काबिल है। तो अगर आप इसको ऐसे भी अपलोड कर दोगे, ग्रे स्केल में ना करोगे, तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म पहले ही जो है ना काला और सफ़ेद है। तो इसको अगर आप सही तरह से करोगे तो ग्रे स्केल में ही आएगा ये आपका, इसमें और कोई कलर होता ही नहीं। ये तो साइडों पे जो कपड़ा दिखाई दे रहा था उसका कलर है। तो बहरहाल इससे आप जो है ना फॉर्म को कैसे कर सकोगे वो मैंने आपको दिखा दिया। मज़ीद कोई आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।